हेलो बच्चों, मैं सीपी सर आपका सीपी नॉलेज क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम अभ्यास 2A स्टार्ट करेंगे। तो 2A में पहली सवाल क्या है कि जो चित्र में दर्शाया गया है उस कथन को लिखना है, अर्थात क्या इसमें दर्शाया गया है उसी को लिखना है। क्वेश्चन हम पढ़ देते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन लिखा हुआ है, संख्या रेखा पर अंकित योग तथ्यों को लिखिए। योग तथ्यों को लिखना है, अर्थात किसका किसका जोड़कर कितना किया गया है उसको लिखना है। तो यहाँ देखो, पहले 0 से कहां तक पहले गया है 4 तक। देखो 0 आके कहां रुका है 4 पर, तो हुआ 4 प्लस फिर 4 के बाद कितने पॉइंट गया है गिनो, 1 2 3 4 5 पॉइंट गया है। टोटल जोड़ो कितना, 5 4 9। देखो टोटल 9 तक गया है कि नहीं, तो हो गया। तो 0 से पहले जहां जाए पहले उसको लिख लो, फिर वहां के बाद जितने पॉइंट जाए उसको गिन लो, दोनों को जोड़ लो, ये हो गया। अब इसी तरह इसमें भी करो। चित्र बना हुआ है आपकी किताब में, देख लेना। यहां से यहां क्या करना है, देखो तो यहां 0 के बाद कहां तक गया है, पहले 5 तक, तो 5 लिखो प्लस 5 के बाद देखो कितने पॉइंट गया है, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट गया। दोनों जोड़ो 6 5 11। देखो 11 तक टोटल गया है कि नहीं, 11 तक गया। ये आपका आंसर हुआ। और इसमें कुछ नहीं करना, बस इसी को ऐसे लिख देना। तो लिख लीजिए आप इसको। हाँ, तो आप लोग अब अगली सवाल देखिए। अगली सवाल आपके सामने दिख रही होगी। क्या लिखा हुआ है, 5 + 4 = 9, 0 + 5 = 5 और 2 + 3 + 4 = 9। अब इसको क्या करना है, उसमें चित्र दिया हुआ था, योग तथ्यों को दर्शाना था। इसमें क्या है, योग दिया हुआ है, इसको चित्र पे दर्शाना। तो देखिए इसको दर्शाओ। अब इस पे टोटल 9 तक जाना है, तो 9 के बाद आप यहाँ जो टोटल है, टोटल संख्या यही है। देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक ले जाते हैं, ज्यादा जरूरत है क्योंकि है हमको 9 तक जरूरत। तो पहले कहां तक जाना है, 5 तक, तो पहले 5 तक जाओ। तो ऐसे ये बनाने का तरीका है, आप अपने हिसाब से बना सकते हो। तो ये 5 तक, तो ये हो गया 5 तक। उसके बाद कहां तक गया है, उसके बाद गया है 4 पॉइंट, तो 1 2 3 4, यानी यहां तक आएगा। तो इसको ऐसे दर्शा दो, तो ये हो गया 4 पॉइंट, ये हो गया ना। इसको कायदे से बनाना है ऐसे। और टोटल कितना हुआ है, तो यहां से जोड़ दो, ये 9 तक। देखो ये हुआ पहले 5 पॉइंट, तो पहले 5, फिर उसके बाद 4 पॉइंट, तो 1 2 3 4 और टोटल 9। ये हो गया पहले का चित्र। इसी तरह दूसरे का बनाना है, तो देखो दूसरा वाला, इसको भी ऐसे अपना खींच लो। यहाँ 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे दर्शा देते हैं। तो 0 का मतलब कहीं नहीं जाना, फिर 5 तक जाना है, तो 5 तक टोटल आपको जाना ही है और कहीं कुछ नहीं करना। ये 5 हो गया ना, क्योंकि इसमें और कहीं नहीं जाना। 0 0 मतलब कहीं नहीं जाना, उसके बाद 5, तो 5 ये हो गया, ये हो गया। और तीसरा क्या है, देखो तीसरे के लिए टोटल इसमें कितना कहां तक जाना है, 9 तक। तो पहले संख्या दर्शाओ, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9। इसको लगभग समान दूरी पे लिखना, अपने हिसाब से देख लेना कि डिस्टेंस लगभग बराबर है। तो पहले 2 पॉइंट जाना है, तो 1 2 यहां है, यहाँ 2 पॉइंट, 2 के बाद फिर कितने पॉइंट, 3 पॉइंट, तो 1 2 3 यहां पहुंचेगा, ये 3 पॉइंट।
उसके बाद 4 पॉइंट, 1 2 3 4 पॉइंट यहां होगा, ये 4 पॉइंट। इसमें एक और दर्शा लो, चाहे 9 तक है, इसको 10 तक ऐसे दर्शा दो, ऐसे 10 तक, एक आध पॉइंट ज्यादा ही दर्शा देना। तो ये हो गया, ये तीर बना देना अपना देख करके, ये ऐसे अपना बना लेना, ऐसे ऐसे करके। तो ये न तक, और ये 0 से मिलाओ लास्ट तक जहां गया हो, 0 से ऐसे मिलाओगे तो ये 9 तक ऐसे आएगा, तो ये भी 9। ये तीनों चित्र हो गया। तो आप इसमें करना कुछ नहीं, सिंपल सवाल है। 0 से 5 पहले पॉइंट, तो पहले 5 पॉइंट, फिर उसके बाद 4, तो 4 गिन कर पॉइंट जाना, तो 1 2 3 4 यहां तक गया, तो उसके बाद पूरा मिला दो। फिर इसी तरह 0 0 को मतलब कहीं नहीं जाना, 5 पॉइंट यानी 0 से टोटल 5 तक ही जाना है। इसमें 2 तो 2 पॉइंट ये, फिर 3 पॉइंट, तो 1 2 3 गिन लो, फिर 3 पॉइंट इधर, फिर 4 पॉइंट, तो 1 2 3 4 पॉइंट गिन के वहां, और टोटल देखोगे तो यही आएगा। देखो 0 से मिलाने के बाद, तो ये यहाँ पर साधारण सी सवाल है, ज्यादा कठिन नहीं है, तो लगा लीजिए इसको। हाँ, तो आप लोग अब अगली सवाल देखिए। अगली सवाल में क्या करना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति देखो सरल है। इसमें देखो 345 इधर लिखा हुआ है, तो प्लस करके कौन सी संख्या छुटी हुई है, 789। तो 789 इसमें भर दो, हो गया, और कुछ नहीं करना इसमें। इसमें देखो लिखा हुआ है 2889 प्लस 0, तो कितना आएगा 0 जोड़ने के बाद, इतनी ही संख्या आएगी, क्योंकि 0 को किसी भी संख्या में जोड़ो तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, यानी वही संख्या रहेगी, यानी 2889 यही रहेगा। इसमें देखो क्या होगा, तो इसमें देखो ध्यान से, तो प्लस करके यहां नहीं आया तो हमने नीचे लिख दिया है, तो 456 ये प्लस 789 ये, और ये संख्या नहीं दिख रही, तो इसको भी लिख दो, बस हो गया। तो 234, बस यही करना था, सरल था, तो इसको लिख लीजिए। हाँ, तो आप लोग अगली सवाल देखिए। अगली सवाल अगर किसी सवाल किताब में हो, अगर आपकी किताब में हो तो लिख लेना, ना हो तो कोई बात है नहीं, लेकिन जानते रहो। अगली सवाल क्या है, लिखा है पूर्ण संख्याओं के लिए घटाने की संक्रिया क्रम में नहीं। क्या लिखा हुआ है, आप किताब में अपने देखिए, लिखा है पूर्ण संख्याओं के लिए घटाने की संक्रिया क्रम में नहीं है, 3 विभिन्न युग्म लेकर इसकी जांच कीजिए। अर्थात क्रम विनिमय में क्या होता है, यानी क्रम को बदल देना। तो कह रहा है, इसके कहने का अर्थ क्या निकल रहा है कि घटाने की प्रक्रिया में 3 युग्म लेना है, युग्म माने जोड़ा, तो मतलब 2 संख्याएं लेना है 3 बार अलग अलग, और दिखाना है कि संख्या बदलने पर जब घटाओगे तो वही संख्या प्राप्त नहीं होगी, ये उसके कहने का मतलब है। देखिए जैसे मान लो 5 आपने लिया, 5 में से 3 घटाओ, कितना आएगा 2, लेकिन 3 में से 5 घटाओ तो कितना आएगा -2, वही आया नहीं आया। इसी तरह मान लो 7 में से 1 घटाओ, कितना आएगा 6, लेकिन 1 में से 7 घटाओगे तो कितना आएगा -6। 2 में से 5 घटाओ तो कितना आएगा, 2 में से 5 घटाओ कितना आएगा तो -3, लेकिन 5 में से 2 घटाओगे तो +3, तो 5 में से 3 घटाने पे 2, 1 ही आया नहीं आ रहा। 3 में से 5 घटाओ -2, क्रम बदलने पर वही संख्या प्राप्त नहीं हो रही है, ठीक है ना। देखिए सब में अलग अलग आ रहा है, कोई एक जैसा कि क्रम बदलने पर वही आ रहा है, नहीं आ रहा। तो यही कह रहा था कि पूर्ण संख्याओं के घटाने के लिए घटाने की संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है। देखिए 3 विभिन्न युग्म लेकर इसकी जांच कीजिए, तो देखिए नहीं, जब 1 के आता भी तब तो रहता कहाँ 1 है, तो क्रम विनिमय नहीं। बस यही हो गया आज के लिए, बस इतना।